सतसंग गंग में जो निहंग नहाते हैं वो आवागमन के यमन नहीं जाते। ये ऐसी गंगा है। करते ही श्रवण 10 सहस्र जन्म अग दहनी, इस नाम की महिमा अगम अपार अकहनी। वो जवां शेष की कहाँ जो कह पाते हैं। सतसंग गंग में जो निहंग नहाते हैं वो आवागमन के यमन नहीं जाते हैं। जो ऐसी अपवित्र कुतिया में प्रवेश कर गया और आज तक निकलने का नाम नहीं लेता है, हे राम वो तू ही है। तो ये शरीर जो है चांडाल की झोपड़ी है, इसमें हम बैठे हैं, ये शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस ऐसी चांडाल की झोपड़ी में बैठे हैं और इसमें से निकलने का नाम ही नहीं लेते। याद रखो, जागो जबी के हम जागे, जब मन खुद बेशों से भागे। जागा हुआ पुरुष उसी को कह सकते हैं कि जो बेशों से जिसका मन भाग गया। राधे राधे, जय गुरुदेव, नर्मदे हर। साथियों, जैसे कि आप कोयल की आवाज़, कबूतर की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ चह चह सुनाई दे रही है। ये माँ नर्मदा के तट पर कितना आनंददायक स्थान है। और यहाँ पर एक संत है जो काशी से यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, उनके हमें दर्शन और सत्संग हो रहे हैं। माँ नर्मदा के दर्शन भी होंगे, आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। पहले तो यहाँ जंगल का आनंद, जो ये पिंपल का पेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं कितना आनंद आ रहा है। जैसे आप दिखाना एक बार, कितना आनंद आ रहा है यहाँ। चिड़ियों की चह चह, कोयल की आवाज़, मतलब ध्यान साधना में आनंद आ जाता है। और साथ ही साथ साथियों मैं बता देता हूँ, हमारा यहाँ पर धर्मरथ पहुँचा। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहीं पर हमारा धर्मरथ पहुँचा था। जैसे आप देख पा रहे हो, रात को हम यहीं रुके थे। कुछ आपको क्लिपें मैं दिखाऊंगा, रात की क्लिपें किस प्रकार हम रुके थे वो देखेंगे, इसी वीडियो में दिखा दूँगा। अलग से ब्लॉग बनाने आप देख पा रहे हो। साथ ही माँ नर्मदा के भी दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से ही सीधा आपको माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। और माँ नर्मदा के तट पर ही ये धर्मरथ पहुँचा है। अभी हम महाराज जी के हैं तो उनके दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि सुबह फिर उनके नित्य कर्म में बिजी हो जाएंगे। तो अभी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद और तब तक यहाँ पर कोई साधक आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे और आप माँ नर्मदा के दर्शन करवा दीजिए। ऐसे ही बहुत हूँ मैं, तो ऐसे ही आपके चरणों में बस पढ़ा रहा हूँ। मंगला मंगला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान और वैराग्य, ये दो जब परिपूर्ण होती हैं, अपनी चरम सीमा लांघ जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो इसमें वैराग्य बहुत जरूरी है। यूँ तो मानव मात्र के लिए ये दोनों वस्तु अति उत्तम हैं और होनी चाहिए, जरूरी हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन सन्यासी के लिए तो ये परम आवश्यक है। सन्यास भी तभी लिया जाता है जब ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो जाते हैं, सफल होते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है। बुद्धि को बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है। तो ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही मुख्य ज्ञान है। आत्मज्ञान, हाँ, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं और उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आत्मज्ञान जब तक नहीं होए तब तक वो संन्यास परिपूर्ण नहीं माना जाता है। और आत्मज्ञान में फिर ये भेद नहीं रहता है, यानी स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं रहता है, लिंग भेद नहीं होता है उसमें, क्योंकि वहाँ वो जागा हुआ पुरुष होता है। जहाँ ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण हो जाते हैं तो वो पुरुष जाग जाता है। जानो जबी के अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब विषयों से मन भाग जाता है, जैसे वमन किया हुआ, अभी आपने बढ़िया बढ़िया अच्छे पदार्थ पाए और तुरंत कोई मक्खी किसी तरह चली गई अनजान में, तो तुरंत वमन हो जाएगा। लेकिन उसके प्रति आपकी फिर कोई भी लालसा नहीं होगी, उसको आप खा नहीं सकते, वमन किया हुआ है। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है
मन की जानो जबी के अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब विषयों से मन इस तरह से विरक्त हो जाए, जैसे कि बमन किया हुआ, जैसे कि विष्टा, उसे कुत्ता खा सकता है। उसे कुत्ता खा सकता है। यानी अब समझो कि जिस दरवाजे से हम निकले उसमें फिर से हम प्रवेश करने के लिए उसमें फिर से प्रेम करें, तो ये या तो कुत्ते की प्रवृत्ति हुई या फिर सोए हुए अज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति हुई, घोर अज्ञान, जिसकी ये सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है विषय भोग, वो भी उतना ही संतान पैदा हो गई उसके बाद में फिर पति पत्नी को मित्र भाव से रहना चाहिए। गृहस्थ में भी सन्यास की तो बात ही क्या है, वहाँ वो स्त्रियों के बीच में रहे, वो सन्यासी को कोई उससे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके यहाँ अब लिंग भेद नहीं रहा, वो जागा हुआ पुरुष है, उसके यहाँ कोई स्त्री कोई भी और फिर क्योंकि वैराग्य उसको इतना है, उसने जान लिया है सब। अब विचार करो कि ये आपने योग वशिष्ठ कभी पढ़ा है? पढ़ा है? एक बार पढ़ा, 100 बार पढ़ो, तब ये लिखने की चेष्टा करना कि सन्यासी कौन कैसा है, मंदिर कैसे हैं, क्या है, ये सब लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं, और बल्कि आपको पाप लगेगा क्योंकि आप गलत लिख बैठोगे। सन्यासी की लीला वो भी नहीं जान सकता है। क्या महाराज जी आज के समय भेषधारी बहुत है। वो हमेशा से है, पहले से है, और इससे आगे और भी होगा। कलयुग है, कलयुग समयुग युग आननी जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गुण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग है ये, कलयुग में कम होंगे। पहले क्या है देखो, जितने सन्यासियों को जब भी कोई बात हुई तो तुरंत श्राप दे बैठे, तुरंत श्राप, उनको भी क्रोध आ जाए तुरंत। यानी सन्यासी के यहाँ जो असली सन्यास है वहाँ कोई कुछ वहाँ कुछ होता नहीं, क्योंकि ये संकल्प मात्र कल्याण जगत समग्रम, ये सारा संसार संकल्प मात्र है। अब विचार करो कि सोने से बनी हुई वस्तु उपादान सोना ही होगा, ये सूत से बना हुआ कपड़ा सूत ही है, इसका उपादान तो सूत ही है। तो जो वस्तु शून्य से बनी है वो जड़ कैसे हो सकती है? आकाश शून्य है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से समस्त जड़ चेतन। ये इसका बपू क्या है? इसका जो उपादान है वो क्या है? शून्य। शून्य। और शून्य उसका भी उपादान क्या है? उसका भी तो कोई आकर कारण होगा, वो कार्य है, आकाश कार्य है। आकाश का कारण क्या है? संकल्प, कल्पना से बना है ये आकाश। और ये आकाश भी क्या है? ये जगता आकाश कितना बड़ा है, इसका कोई आद्यंत है? किसी ने इसका आद्यंत देखा है? और ये आकाश तो आपके चित्ताकाश के अणु मात्र से अनंत होके फुर जाते हैं। ऐसे आकाश तो अनंत, एक नहीं, ये आकाश का कोई पार नहीं है। तो वो अनंत आकाशों की क्या गिनती है? वो आपके अंतःकरण के अणु मात्र से। और एक एक आकाश, एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हों, वो आपके अंतःकरण के कोने में कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। यानी आपके अंतःकरण के अणु मात्र से, अंतःकरण के आकाश के अणु मात्र से अनंत जगत आकाश पुर जाते हैं। और आपके चिदाकाशवासी शिवोहम शिवोहम, ये आत्मा का आकाश क्या है? आपका जो असली स्वरूप, जो आपका स्वाभाविक जो आपका अपना आपा है, उसका आकाश है चिदाकाश। तो चिदाकाश के अणु मात्र से अनंत चित्ताकाश खुल जाते हैं। तो ये आकाश का तो कोई वो ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। फिर हम एक एक इंच जमीन के लिए आपस में लड़ते हैं, है सत्य वचन है। अब सन्यास कहाँ, सन्यास का ज्ञान कहाँ होता है? वो कहाँ बैठा हुआ है? वो चिदाकाशवासी है सन्यासी। उसके लिए कौन औरत, कौन पुरुष, कौन पशु, कौन पक्षी, कौन आश्रम, कौन घर, कौन द्वार, वो अपने कहाँ हैं? वो है, वो ये सबको उल्लंघन करके
अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, उसके उसके तरफ उंगली उठाओ कि ये इसके पास ये औरतों में बैठा है, कि ये स्वर्ग की अप्सराएं इसके पास आ रही हैं, नाच रही हैं, तो वो उसको वो कहाँ है वो कभी उतर सकता है? वो क्यों उतरेगा? वो अपने स्वरूप में है। उसको इसका सिर्फ वो व्यवहार सत्ता में, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, निमित्त करके सभी को उपदेश दिया है कि भाई ये शरीर है, शरीर के निमित्त तुम बैठे रहोगे तो भी कुछ न कुछ काम कर ही रहे हो, तुम्हारा मन भी इधर उधर काम करेगा, डोलेगा, कभी भी बहिरंग वृत्ति हो जाएगी। तो सन्यासी अंतरंग वृत्ति में रहता है, और जब भी बहिरंग वृत्ति में कभी होता भी है तो भी उसको उसका जो निश्चय, जैसे आप वहाँ से आए तो आप कहीं भी घूमो लेकिन अपने घर को तो हर समय याद रहेगा ना, है अपना स्थान तो याद रहेगा, और दृढ़ याद है, उसको कभी भूल नहीं सकते। अपना नाम, गोत्र, वर्ण इत्यादि आप भूल नहीं सकते। ऐसे ही ये करसों कर्म करो विदनाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। तो संन्यास एक धर्म ही विलक्षण है। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी को सुखमनी साहेब है, बाबा श्रीचंद जी की, हम लोग उदासी संप्रदाय में दीक्षा ली है, तो सुखमनी साहेब में ये सब है। तो बड़ी विलक्षण पुस्तक है। जैसे कि एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारों ने, मैं पिछली बार जैसे कहा था भाई रामायण और गीता की बात चली थी, हर घर में होनी चाहिए, लेकिन वापस कहना नहीं चाहिए कि तर्क और कुतर्क दोनों बनते हैं, कहीं ना कहीं होते भी हैं। तो मतलब समाज में कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने, बहनों ने पूछा था इससे हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे समाज में भ्रांतियाँ है, फ़ायदे के बगैर कोई कदम उठाते भी नहीं। अगर देवता के पास जाना होता ना तो कुछ ना कुछ मांग लेके जाते हैं, मैंने देखा हूँ, ये सत्य को साकार करना पड़ता है। तो हमारे ग्रंथों का, कौन से ग्रंथों, जैसे रामायण का जीवन में क्या प्रभाव रहता है और गीता का जीवन में क्या क्या प्रभाव होगा, जो कि सभी को अध्ययन करना चाहिए, मैं ये निवेदन करूँगा। ये क्या है, एक तो हमारे जो पूर्वज हैं और हमारी जो मानवता है, जिन्होंने हमारे मानव शरीर के मानव के लिए जो रहनी सहनी बैनी बताई, वो ये शास्त्र हैं। ये हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा मनुष्य का जन्म कितना उत्तम है, और संसार के सभी जीवों में, प्राकृत जीवों में सबसे ज़्यादा उत्तम मनुष्य का जन्म है। तो हमें मनुष्य का जन्म पाया है तो उसको हमें कैसे जीना चाहिए, तो बिना बताए तो माँ बाप भी सबसे पहले वो फैमिली इज़ द एटर्नल स्कूल ऑफ सोसाइटी लाइफ, ये पहली पाठशाला है परिवार, माँ बाप बताते हैं। ऐसे ही फिर हमें गुरु बताते हैं। तो वेद हमारा अपौर यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये पहले से ही है। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वेद रहेगा, फिर दोबारा जब सृष्टि बनेगी तो फिर वेद प्रकट हो जाएगा। तो यानी हमारे लिए जो हमारे उपनिषद हैं, वेद है, उनका जो सार है वो ये गीता और रामायण हैं, सरलता में, ताकि हमें पूरा ये सब नहीं पढ़ना पड़े, हमें ये सरल, क्योंकि जैसे जैसे युग, अलग अलग युग आते हैं, अब ये कलयुग आ गया तो कलयुग में ये हमारे लिए भगवान ने ये सरल से सरल छोटे से में ये दे दिया कि आप ये बस इसको पढ़ लो, आप सब वेदों का सार आपके पास आ गया। इन्हें मक्खन हमको दे दिया, या अब दूध को तुम जामन लगाओ, फिर उसको बिलो तो छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा। तो ये मक्खन है, रामायण है, गीता है। तो ये हमें अपने जीवन जीने की कलाएं इसमें हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे उत्तम विचार कैसे होने चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए।
क्योंकि प्रत्येक क्षण अपने साथ एक नया परिवर्तन लाता है, और वो परिवर्तन में हमको बह नहीं जाना चाहिए, हमें भी उनके साथ में वो कैसे चलना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जैसे हम अपने बुजुर्गों को स्मरण करते हैं, जैसे आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का बड़ा खंडन किया। जब विवेकानंद से पूछा गया, जब राजाओं के यहाँ वो जाते थे, जब जा रहे हैं तो राजा लोग उनको अपने यहाँ, तो अलवर के महाराज ने पूछा कि महाराज ये मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या विचार है। तो उन्होंने ऐसे देख के एक फ़ोटो देखा कि ये किसका फ़ोटो है, कि हमारे दादाजी का है, तो इसको उतार सकते हो। उतारा। वहाँ मंत्री बैठा था, मंत्री को बोला इसमें थूक सकते हो तुम, कि नहीं महाराज ऐसे कैसे। तो वे बस समझ गए महाराज, मूर्ति पूजा का रहस्य समझ गए। यानी मूर्ति पूजा का यही रहस्य है कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं और वो इतने महान से, इतने उत्तम थे, जिन्होंने हमको रहनी सहनी बहनी सब तरह से शास्त्रों में उद्बोधित किया, शास्त्रों में हमको दिया लिख के है। आज हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो मनमुखी जीवन हमारा चलेगा। मनमुखी जीवन। और एक गुरुमुखी होता है, एक मनमुखी होता है, उसमें अंतर तो रहता है। अब आप मनमुखी होगे तो आप किसी भी खड्डे में गिर जाओगे, कुएं में गिर जाओगे, है ना। रास्ते पे चलोगे तो सही चलोगे, सही मंजिल पे पहुंच जाओगे। रास्ता छोड़ के चलोगे तो कहाँ भटक जाओगे, हैं, किधर गिरोगे, कहाँ जाओगे। तो आपको कहीं मंजिल पे जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। तो ये मंजिल पे जाने के लिए रास्ता है, ये शास्त्र सीधे रास्ते हैं। आप इन शास्त्रों के जरिए से अपने परम तत्व को पा सकते हो, अपने स्वरूप को नहीं भूलोगे। नहीं तो आप 84 लाख योनियों में कहीं भी जीव जंतुओं में चले जाओगे। दिन में कितनी बार जन्मते हैं, कितनी बार मरते हैं। ये ऐसे भी जीव हैं, कई बार जन्म लेते हैं दिन में, है क्या नहीं। महाराज जी, जैसे वो फ़ोन देना मुझे, महाराज जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी होती है हमारी काम वासना, हमारी शत्रु, जैसे लोभ, लालच, वासना, सभी चीज़ें जो समाज में हमें ग्रसित हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, हमें सबको पता है भाई। क्रोध हमारा शत्रु है, हमारा लालच हमारी शत्रु है। तो उसे हमें कैसे रोक सकते हैं? वैराग्य और ज्ञान, दो बात मैंने आते ही सबसे पहले आपको यही दो बात बताई है कि ये ही दो वस्तु ऐसी हैं जहाँ कोई भी इनके पास फटक नहीं सकता। अच्छा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु हैं, ये नहीं आ सकते। यदि वैराग्य दृढ़ हो गया तो आपके अंदर, आप जाग गए तो आपको सपने के जितने भी, जो सपने सिर काटे, कोई बिन जागे दुख दूर न हुई। सपने में कोई अपना सिर काट रहा है, ये रामायण में चौपाई है। जो सपने में सिर कोई काट रहा है तो आप कैसे बचोगे उससे? जागोगे तभी वो दर्द दूर होगा ना। बिन जागे दुख दूर न होई, बिना जागे वो दुख दूर नहीं हो सकता है। तो आप जाग जाओ और जानो जभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। और उसको जागने के लिए हमें वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों वस्तु एक साथ चलेंगी। तो पहले ज्ञान चाहिएगा। ज्ञान पहले ज्ञान, ऋतेन ज्ञानान मुक्ति, यानी अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत है। नहीं तो आप अथड़ाओगे, आपको रास्ता नहीं दिखेगा निकलने का, है करे। ज्ञान पहला, और अपने आप वैराग्य आ जाएगा। ज्ञान जब होगा तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। अब ज्ञान, महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ, ज्ञान आज की समाज में 3 प्रकार के। और ज्ञान जैसे मैंने देखा, एक तो क्या होता है, जैसे किताबों का ज्ञान होता है, एक अनुभव का ज्ञान होता है। किताबों के ज्ञान से ही अनुभव का ज्ञान हो जाता है। देखो, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। आप ये श्रवण है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण करो, मनन करो, जो भी सुनो उसको अपने विचारों में लो, उसको मनन करो, मंथन करो, और फिर निधिध्यासन करो। निधिध्यासन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने खेत में कोई फसल उगानी है तो उसमें दूसरा कचरा भी तो होगा, घास पतवार होगी, उसको निदामन करने का नाम है निधिध्यासन। यानी दूसरी बातों को मत आने दो।
जो आपका लक्ष्य है उसी के अनुरूप जो सब्जेक्ट है वही पकड़ो। आपको कल्याण चाहिए, तो कल्याण मार्ग में क्या क्या शास्त्र हमको लगेंगे, क्या क्या विचार सोचना चाहिए। हमें गलत नहीं सोचना है, हमें किसी की भलाई करनी है। कोई दीन दुखी हमारे अड़फेट में आ गया, कोई हमारे संपर्क में आ गया, तो उसकी मदद, क्या मदद चाहिए उसकी मदद कर दो। अंधा है तो उसको रास्ते पे ला दो, कोई बीमार है तो उसकी दवाई के लिए प्रयत्न करो, कोई भूखा है तो उसको कुछ दे दो, प्यासा है उसको पानी पिला दो, कोई गलत कर्म कर रहा है, चोरी लकोरी दूसरे धंधे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको समझाओ। ये तुम्हारे लिए अकल्याणकारक है, तुमको दुख मिलेगा, नरक में जाओगे। तो नरक का मतलब यही है कि 84 लाख योनियों में भटक जाओगे। मनुष्य का जन्म मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। अब मनुष्य के जन्म पा करके और आपको यदि आपने अपने को नहीं उठाया, अनलेस अबव हिमसेल्फ ही कैन एरेक्ट हिमसेल्फ, हाउ पुअर ए थिंग इज मैन। वो कितनी दयनीय वस्तु है जिसने अपने को नहीं उठाया, जिसने अपने को ऊपर नहीं उठाया, वो कितनी दयनीय वस्तु है। यानी मनुष्य का जन्म पाकर, और वो भी श्रीमान कुल में जन्म मिल गया। अब आप श्रीमान कुल में जन्म लेकर के आप साधुओं के पास जा रहे हो, संतों के पास जा रहे हो, इससे बड़ा और आपको उपलब्धि और क्या हो सकती है। क्योंकि आप अमृत पी रहे हो, आप रतन आपको मिल रहे हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे उत्तम सब्जेक्ट है। यानी ये सत्संग गंग में जो निहंग नहाते हैं वो आवागमन के यमन नहीं जाते हैं। ब्रज की बात बता रहा हूँ मैं गुरु जी। मथुरा वृंदावन में ये संत गाते हैं इकट्ठे जब बैठते हैं, तब कभी कभी कोई बोलता है तो कहे सुनाओ कुछ, तो वो सुनाते हैं। सत्संग गंग में जो निहंग नहाते हैं वो आवागमन के यमन नहीं जाते हैं। बहती है निर्मल ज्ञान निर्मल धार संत मुख बैनी, प्रभाव जिसका कल्प वृक्ष की टहनी, करते ही श्रवण 10 सहस्त्र जन्म अगदैनी। 10,000 जन्मों के पापों का नाश कर देती है एक क्षण में। ये ऐसी गंगा है। करते ही श्रवण 10 सहस्त्र जन्म अगदैनी, इस नाम की महिमा अगम अपार अकहनी। वो जवां शेष की कहाँ जो कह पाते हैं। सत्संग गंग में जो निहंग नहाते हैं वो आवागमन के यमन नहीं जाते हैं। तो ये क्या है, अब आप ये सत्संग ग्रहण कर रहे हो क्योंकि संतों के पास जाओगे कहीं ना कहीं आपको अलौकिक वस्तु मिल ही जाएगी। और संत हमेशा अपने को छुपाए रखते हैं। मूर्ति अपने मंदिर में मूर्ति अपने को छुपाए रखती है। जो अधिकारी आता है उसके सामने वो फिर प्रकट होती है। भगवान अधिकारी के लिए प्रकट होते हैं, संत अधिकारी के लिए प्रकट होते हैं, मूर्ति अधिकारी के लिए प्रकट होती है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। तो भाग्य से कोई समय ऐसा आता है कि कहीं कोई संत अच्छे मिल जाते हैं, कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है। तो देखो योग वशिष्ठ को पढ़ो। योग वशिष्ठ में क्या है, हे राम, एक आख्यान कहता हूँ, ध्यान से सुन। एक राजा आखेट के लिए जंगल में गया, उसके साथ बलवान सैनिक भी थे। तो वो जंगल में जब पहुंचा तो एक तूफान है, विशाल तूफान आया गया, सब तितर बितर हो गए, राजा अकेला रह गया, सब इधर उधर हो गए। अब वो वहाँ से जब थम गया जब तूफान, तब वो आगे चला तो आगे क्या देखता है, एक चांडाल की झोपड़ी है। और वो झोपड़ी कैसी है कि हड्डी के ढांचों से उसकी दीवार बनी हुई है, ताजी चमड़ा से मढ़ी हुई है, मलमूत्र विष्ठा से लिपि पुती है, और उसमें
रक्त मवा टप टप टपक रहा है। तो वो राजा बोलता है इस कुटिया में आज की रात मुझे विश्राम कर लेने दे, सुबह में निकल जाऊंगा। वो चांडाल कहता है कि राजन मैं इसमें प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि इसमें जो कोई प्रवेश कर जाता है वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। कहीं नहीं भाई, मैं राजा हूँ, मेरे को राजकाज संभालना है, मैं तो तेरे को आश्वासन देता हूँ आज की रात खाली विश्राम कर लेने दे। तो हे राम, वो राजा उसमें प्रवेश कर गया और वो राजा उसमें से आज तक निकलने का नाम नहीं लेता है। तो राम जी कहते हैं ऐसा दुष्ट राजा कौन है भगवान, जो ऐसी अपवित्र कुटिया में प्रवेश कर गया और आज तक निकलने का नाम नहीं लेता है। हे राम, वो तू ही है। तो ये शरीर जो है चांडाल की झोपड़ी है, इसमें हम बैठे हैं, ये शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस ऐसी चांडाल की झोपड़ी में बैठे हैं और इसमें से निकलने का नाम ही नहीं लेते। मरने से सब कितने डरते हैं, सभी डरते हैं। ये चांडाल की झोपड़ी में हम लोग बैठे हैं और फिर इसमें भी हम सुंदरता ढूंढते हैं कि ये सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये मलमूत्र विष्टा की ये चांडाल की ऐसी भयंकर झोपड़ी है। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं, ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। योग वशिष्ठ पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो, फिर उसके बाद में ये अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता ये पढ़ो, रात दिन इसी में लगो। ये सब झंझट छोड़ो। हमको ये लिखना है कि वो लिखना है कि साधुओं के, हाँ साधुओं के पास जाओ, साधुओं से मिलो, लेकिन साधुओं को पहचान नहीं सकते आप। साधु का पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। वो धूल धूसर गाता धूचोत्तम धारणा ध्यान में धूकार लक्षण अवधूत लक्षण, अवधूत गीता जो दत्तात्रेय जी के, उसमें अवधूत 4 अक्षरों के अवधूत के लक्षण बताए हैं। तो वो तो धूल धूसर गात्राणी, धूल से दूसरा उसका शरीर है और दूत चित्तो नाम, और उसके पाप नाम की चीज़ उसके पास भी नहीं है। धारणा ध्यान में उत्तम, वो न किसी की धारणा करता है न किसी का ध्यान करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे सिवाय और दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है कहीं त्रिलोकी में। दुकारस्तस्य लक्षणम, ये ईश्वर तो हमको अज्ञान अवस्था में प्रतीत होता है। ज्ञान में तो वो अपने स्वरूप में ही स्थित होता है, उसी का नाम ज्ञान है। वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। अज्ञान अवस्था में उसको अपने से भिन्न कोई ईश्वर प्रतीत होता है। ये अज्ञान अवस्था है। ये सब इसी में लिखा है। कहने का मतलब है कि रात दिन शास्त्र पढ़ो यदि कल्याण चाहते हो तो। योग वशिष्ठ पढ़ो, गीता पढ़ो, अवधूत गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, ये शास्त्र रात दिन पढ़ो और कुछ नहीं। बस समय पे जो भूख लगी तो प्रसाद पा लिया, अपने जो नित्य कर्म है वो कर लिए, और कहीं इधर उधर चित्तवृत्ति लगाओ ही मत, कहीं जाओ मत। अपने आराम से अपने वहाँ जहाँ स्थान है, जो अपनी जगह है वहाँ रहो आराम से। और जो भी व्यवहारिक जो कोई कर्म है वो थोड़ा बहुत हो तो करो, नहीं तो यदि अपन को ऐसे ही स्वभाव से ही अपन को मिल जाती है, प्रारब्धि अपने साथ लगी हुई है, प्रारब्धि तो अपन को हठात कुछ न कुछ कर्म करा ही लेगी। और यदि उससे भी आप बलवान हो गए हो तो फिर प्रारब्धि को भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर तो आप जो इच्छा करिए बनवाई, प्रभु प्रताप का दुर्लभ बनाई। तो और जाप करो, क्योंकि जपा सिद्ध बराने, ये पार्वती जब से सिद्धि मिलती है। और यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, गीता में लिखा है यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप ही है। गुरु के द्वारा दिया हुए मंत्र का जाप करते रहो और शास्त्र पढ़ो, बस इसमें ही अपने को हर समय लगाए रखो, हर समय। और जब निद्रा आ जाए तो आराम से सो, जब जागो तो फिर अपने अच्छा, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। ज्ञानी के लिए ये सब कानून और नियम एक ताक पर रख जाते हैं। गुरुजी, जैसे कि अभी जैसे आपने शास्त्रों के आधार पे बातें मुझे बताई, वेदों के आधार पे बताई, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपके पूरा जीवन आपने इसमें दिया और एक 40 से 45 वर्ष आप इसी स्थान पर रहे हो,
तो आपका जीवन का अनुभव और आपके जीवन का सारांश क्या रहा? देखो, सारांश तो पहले ही शास्त्रों में सब लिख दिए हैं, वो हमारा ही नहीं है, वो सबके एक ही सार है। दूसरी बात ये है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना, जानकारी, और जान के उसे मानना, जीवन में उतारना, जान के जीवन में उतारना। तो जीवन में जब उतारोगे तो उसका जो लाभ होगा, उसका जो प्रतिफल होगा, वो आपके सामने होगा। तो हमको जो प्राप्त हुआ वो यही है कि हमको या तो हमारा प्रयत्न समझो, हमारा जन्म जन्मांतर के हमारे कोई पुण्य समझो, हमारे गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा समझो, ईश्वर की कृपा समझो, हमको जगा दिया, ये हमको अनुभव हुआ कि हमको जगा दिया, हम जाग गए। और जानो जभी कि अब हम जागे जब मन खुद विषयों से भागे। यानी हमको हमारे ऋषि मुनियों के जो शास्त्र थे उन्होंने जगा दिया। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वो चांडाल की झोपड़ी, हाँ, अब जो एक ही बात इतनी विलक्षण है कि जीवन में इसी को उतार के यदि वो चले, इसी को हर समय ध्यान करे, तो ही वो जाग जाएगा, तो ही उसको वैराग्य हो जाएगा कि ये शरीर जो है, ये चांडाल की झोपड़ी है, इतना भयंकर, इतना है, ये बोलो है कि नहीं? मलमूत्र का पिंड है, मलमूत्र विष्ठा का पिंड है। अब इसमें कैसी सुंदरता, इसमें कोई सुंदरता, इसमें सुंदरता तो सिर्फ ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की, यही इसमें यही सुंदरता है कि वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक सुधारा। ये साधन का धाम मोक्ष का द्वार है। अब ये इसको पा कर के भी जिसने अपने को नहीं उठाया तो वो कितनी दयनीय वस्तु है क्या नहीं? इसलिए हमें ये जन्म मिल गया। अब इस जन्म में हमें अब इस जन्म को हमें गंवाना नहीं है, मतलब इसको प्राप्त करके अब हमें गिरना नहीं है, यानी डुबको नहीं करना है। ये किनारे पर लगी नाव है, ये मनुष्य जन्म जो है ये किनारे पर लगी नाव है। अब हमारी नाव किनारे पर लग चुकी है। अब यहाँ से आप अब फिर से पीछे को मत देखो, मुड़ के मत देखो। ये जो विषय वासनाएं हैं ये पीछे मुड़ना है, ये पीछे मुड़ के देखना है, इसको मत देखो। संत का मतलब होता है जिसने अपने को अच्छी तरह से साध लिया, उसका नाम है संत। और जो जग गया, जागो, याद रखो कि जागो जभी के हम जागे जब उन खुद विषयों से भागे। जागा हुआ पुरुष उसी को कह सकते हैं कि जो विषयों से जिसका मन भाग गया, दूर हो गया, विषय नाम की चीज़ उसके पास भी नहीं आ सकती है। ऐसा महाराज जी, जैसे कि क्या कभी मैं जैसे सत्संग के लिए आपके पास आ सकता हूँ? मैं जो आपकी सत्संग इतनी ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उसके सवाल ऐसे बनाऊँ जैसे अपनी आपसे जो ज्ञान मिला है, अब मुझे ये पता चला मैं जो लेकर आया वो तो चंद था, चवन्नी जैसा, और मुझे अब जो सवाल आपसे करना चाहिए, जो मैं उस मार्ग पे जो समस्या आ रही है, तो मैं आपके पास वापस सत्संग के लिए आ सकता हूँ? अरे आप अपना पूरा जीवन ही यही निकालो। शास्त्रों से हमारे शास्त्र भरे हुए हैं, उपनिषद भरे हुए, टीका जी अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचन बड़े सुंदर हैं, बस इनको पढ़ते रहो आप। बैठ। महाराज जी, आपने परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम? अनुभवानंद जी। अच्छा। और महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से इस मार्ग पे? नहीं जी, गृहस्थ का पालन करके आए? वो करीब 40 साल की उम्र के बाद संन्यास लिया। पहले क्या करते थे महाराज जी? पहले तो ये पढ़े, सर्विस भी किया गवर्नमेंट।
हाँ गवर्नमेंट। क्या? सेमी गवर्नमेंट। बैंक में सुपरवाइज़र भी रहे। फिर उसके बाद वो हमारे एक चचाजाद भाई थे, वो पुलिस के अफसर थे, वो अपने साथ ले गए। तो फिर डेयरी में हमको इंस्पेक्टर बना दिया। तो हम वहाँ पढ़ते भी थे और वो सर्विस भी करते थे, और ऐसा करके तो ये सब अनुभव लिए, सर्विस के भी अनुभव लिए और पढ़ाई भी की। और लेकिन वो क्या है कि हमारे यहाँ संत परिवार में पहले से ही, हम जब छोटे थे तभी से बड़े बड़े सिद्ध संत आते थे। हमारे पिताजी, शरीर के पिताजी, उनकी सेवा खूब करते थे, संतों में ही ज़्यादा। तो इसलिए हमको उनके प्रति बड़ा प्रेम, संतों के प्रति। तो घर में ही गीता रामायण ये सब सुनते रहे, फिर पढ़ते रहे। तो सब कुछ करते हुए भी इसको नहीं छोड़ा, ये चलता रहा। गीता रामायण का आनंद और संतों से मिलना जुलना, ये प्रेम जो फर्स्ट अफेक्शन इज द लास्ट अफेक्शन, जो पहला जो प्रभाव बच्चे को जो हो जाता है वो जीवन भर वो प्रभाव उसके दिलो दिमाग पे रुक जाता है। तो फिर वो उसके अनुरूप फिर वो फैलता फलता है। तो फिर तो धीरे धीरे संतों में ज़्यादा रहने लगे। महीना महीना भी संतों के बीच में ही रहें, उनकी सेवा भी करें, सब सुने, सत्संग सुने। सत्संग की तो बड़ी महिमा होती है। धीरे धीरे फिर वो आनंद ऐसा आ गया कि निकल पड़े मैदान में, ऐसा है। तो ये हम लोगों की क्या है, ये मैदान की लड़ाई है और गृहस्थों की घर की लड़ाई है। घर में रह के वो साधना करे अच्छी तरह से, तब वो ये संन्यास में उतर सकता है। और बच्चे हैं? बच्चे और ये त्रिलोकी सब हमारा बच्चा ही है क्या नहीं? हाँ। महाराज को गलती हुई है, बहुत समझ के मुझे तुच्छ प्राणी समझ के माफ़ कर देना आज की सत्संग। नहीं कोई बात। मैं तो ऐसे ही महाराज जी कोई थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, जैसे आपने सत्संग की महिमा बताई थी। साथियों, जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग ली और महाराज जी ने जैसे बताया किस प्रकार ज्ञान और वैराग्य की हमें जीवन में आवश्यकता है और किस प्रकार हम धारण कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है। साथ ही साथ महाराज जी ने बताया शास्त्रों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है, गीता का, रामायण का क्यों हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारी माताओं को मैं आप कह रहा हूँ घर में गीता और रामायण अवश्य रखें। आज की सत्संग के बारे में अपने विचार बताना। अगले दर्शन और सत्संग के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान। जय 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 जय।